हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगले 10 मिनट मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं, आपको 30 दिन ये गलतियां बिल्कुल करनी ही नहीं है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप वो दिन याद करो जिस दिन आपने तैयारी शुरू करी थी। आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह, एक नए आत्मविश्वास के साथ आपने तैयारी शुरू करी थी। समय बीता, गलतियां हुई, उन गलतियों को नजरअंदाज किया गया। सबसे बड़ी गलती ये हुई, यानी गलतियां हुई लेकिन हमने उन गलतियों को सुधारा नहीं, बल्कि उन गलतियों को क्या किया, नजरअंदाज किया। और आज एक ऐसे मोड़ पे आ खड़े हुए जब आज से केवल 30 दिन बचे हैं हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के, और हम अभी भी स्ट्रेटजी वीडियोस के जाल में फंसे हुए हैं। राइट, हम सब कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं, यहां से शायद हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, शायद यहां से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, लेकिन हम अभी भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। हम फिर वही गलती कर रहे हैं जो आज से 1 साल पहले आपने करी। हम सब वो गलती कर रहे हैं। आपने 1 साल पहले तैयारी शुरू करी, आपने कुछ गलतियां करी, आपने उनसे सीखा नहीं बल्कि उन गलतियों को दोहराया। आज फिर आप वही गलती कर रहे हैं, आप फिर से तैयारी कर रहे हो, फिर से एग्जाम बहुत पास में है और आप फिर वही गलती कर रहे हैं कि आप सीख नहीं रहे उन गलतियों से बल्कि उन गलतियों को दोहरा रहे हो। मैं ऐसी 5 गलती एक एक करके आज आपको बताऊंगा और आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, प्रीलिम्स एग्जाम जरूर पास करेंगे आप। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है, लाखों बच्चों का सपना होता है कि पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करें, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करें और ऐसी पोस्ट हासिल करें जिसका लाखों लोगों ने सपना देखा होता है। आप भी उनमें से एक हो। इन गलतियों से बचना है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली गलती, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा जवाब देना। क्या आपने अपनी तैयारी के दौरान एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स फॉलो किया या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं। हम सब इतना भटके कि YouTube पे वीडियोस भी देखने हैं, हमें बुक्स भी फॉलो करनी है और किसी कोचिंग के नोट्स भी चाहिए। हो गई ना प्रॉब्लम, ना वीडियोस से नोट्स बना पाए, ना बुक से नोट्स बना पाए, या जिस कोचिंग के नोट्स मिले थे वो भी नहीं पढ़े। सबसे बड़ी गलती हुई या नहीं हुई? अपने आप को जवाब दो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल पे हाथ रखो, अपने आप को जवाब दो। क्लियर? दूसरा बिगेस्ट मिस्टेक जो आपसे हुई, क्या आपने अपने प्राइमरी सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया या नहीं? आपका जो भी प्राइमरी सोर्स था, लूसेंट था, घटना चक्र था, किसी कोचिंग के नोट्स थे, कोई स्टैंडर्ड बुक्स थी, कोई भी, मैं पर्सनली कुछ भी नहीं कह रहा कि आप जाओ ये आपके पास है या नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह ही नहीं रहा कि आपके पास कौन सा सोर्स है, मैं कह रहा हूं जो भी था। आपने खुद के नोट्स बनाए थे कहीं से पढ़ पढ़ के? क्या आपने अपने नोट्स को या लूसेंट को या घटना चक्र को, जो भी आपका प्राइमरी सोर्स था, क्या उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज किया या नहीं? अपने आप को जवाब देना, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। अपने दिल पे हाथ रखे जवाब दो, क्या आपने अपने सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया या नहीं? जवाब मिल गया होगा शायद आपको, सच्चाई आपके सामने आ रही होगी धीरे धीरे। तीसरा, क्या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में और आयोग के द्वारा पूछे गए जितने भी सवाल पिछले 10 सालों में आए हैं, क्या आपने उनकी प्रैक्टिस करके, उनको सॉल्व करके, जो क्वेश्चंस गलत हुए उनके शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं? दिल पे हाथ रख के जवाब देना, सिंपल सा सवाल। क्या आपने पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए? क्या उन्हें रिवाइज किया? क्या उनके शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं? दिल पे हाथ रख के जवाब देना। मुझे पता है आज के वीडियो में बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग तरह तरह की बात लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या लिखेगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मुझे आपकी निगेटिव बातों का फर्क पड़ता ही नहीं। आप जो पॉजिटिव कमेंट करते हो उसका मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैंने एक बार आप लोगों से कहा कि आप हर कमेंट में, जब तक ये विजय पथ सीरीज चले, आप जरूर कमेंट में लिखना, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। जो बच्चे लिख रहे हैं उन्हें मैं जान चुका हूं, कंटिन्यूसली वो लिख रहे हैं और उन्हें भी पता है कि वो जरूर क्लियर करेंगे। चलिए, आप पहले ये बताओ, क्या आपने पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू लगाए या नहीं? दिल पे हाथ रख के बताना, लगाए या नहीं। एंड मेरा एक और सवाल, क्या आपने सब्जेक्ट वाइज, मेरा चौथा सवाल है, क्या आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करी या नहीं?
बस ये 4 स्टेप थे। आपको अपना प्राइमरी सोर्स पढ़ना था, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना था, पीवाईक्यू लगाने थे, पीवाईक्यू के नोट्स बनाने थे, टेस्ट सीरीज लगानी थी। क्लियर? एंड मेरा 5वां विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान से सुनो, इसका जवाब आप मुझे दें। क्या आपने अपने आप को, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, क्या आपने अपने आप को एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्स ढूंढने से खुद को रोका, खुद को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया या नहीं? या आप भी एक सोर्स, एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्स लेके बैठे हो? आप सोचो आप क्या गलती कर रहे हो। शायद समय बीता, गलतियां हुई, आपने उन गलतियों को नजरअंदाज किया, यही सबसे बड़ी गलती थी। आपसे सवाल, एक सवाल सिर्फ मैं पूछ रहा हूं, क्या आप भी एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्स लेके बैठे हो? जवाब देना। अगर हाँ तो ये सबसे बड़ी गलती है, शायद ये सबसे बड़ी गलती है। आपको इसका अंदाजा भी नहीं है कि आप किस लूप में फंसते चले जा रहे हो। क्लियर? इस वीडियो के नीचे इसलिए निगेटिव कमेंट आएंगे कि शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बात कड़वी लगेगी कि लो, कोई 10 नोट्स पढ़ना चाहे, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आप बेटा सच सच मुझे बताओ, क्या आप एक नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कर पा रहे? 10 नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे? आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो भी सोर्स आपके पास है, जो भी सोर्स, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री का, मान लीजिए आपके पास घटना चक्र है, क्या घटना चक्र के सारे फैक्ट आपको याद हैं? क्या घटना चक्र में दिए गए हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद है? जितने भी सवाल उसमें पीवाईक्यू हैं, क्या आपने बार बार लगाए हैं? क्या आपने रिवाइज किए हैं? आपका जवाब पता है क्या होगा? नहीं, क्योंकि आपको सारे फैक्ट याद नहीं होंगे, आपने बार बार उसको रिवाइज भी नहीं किया होगा। आप उन छोटे छोटे नोट्स के पीछे भाग रहे हो जिनसे प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि किस हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने जब विजय पथ का पहला वीडियो बनाया था, वहां पे बताया था कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो एक बार एग्जाम पास कर चुके हैं, दोबारा अपनी पोस्ट इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, या प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू राउंड में आके बाहर हुए, वो लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं। आपका कंपटीशन उनसे है। तो क्यों आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते? एसडीएम बनना चाहते हो, एक एक पूरे जिले को आप संभालना चाहते हो, एक तहसील को आप संभालना चाहते हो, कितने सारे लोग आपकी बात को मानेंगे, कितने सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे। आपका एक डिसीजन हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। एक ऐसा पद हासिल करने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे। आपको पता है किस मेहनत की जरूरत है? ये 5 सवाल मैंने आपसे पूछे। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कहूंगा, एक बात कहूंगा कि अगर इन 5 सवालों में आपका जवाब यस है कि आपने अपने आप को कंट्रोल भी किया है, आपने एक सोर्स मल्टीपल टाइम रिवाइज भी किया है, आपने पीवाईक्यू भी लगाए हैं, आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट और यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। लेकिन अगर आपका जवाब नो है कि आपने मल्टीपल सोर्स ढूंढे हैं, गलती हुई आपसे, आपने एक सोर्स को बार बार रिवाइज नहीं किया, ये गलती हुई आपसे, आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए, ये गलती हुई आपसे, आपने टेस्ट नहीं लगाए, ये गलती हुई आपसे, तो मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा, केवल 5। अगले 30 दिन अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 100%। यू विल क्लियर, लेकिन बहुत अच्छे से मेहनत के साथ इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मैं एक एक स्टेप आगे बताता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अगले 30 दिन फॉलो करने हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज। मेहनत बहुत लगेगी, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूं कि 10 से 12 घंटे, तो 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। रील्स नहीं देखनी, यूट्यूब फालतू में स्क्रॉल नहीं करना, खेलना कूदना नहीं है। अब तक समय गवा लिया, अब करोगे मेहनत, अब तो समय है ना हमारे पास। देखते हैं, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपका प्राइमरी सोर्स है, मैं नहीं कहता आओ मेरा नोट्स ले लो, मैं नहीं कहता जाओ यहां की बुक खरीद लो, मैं नहीं कहता किसी और कोचिंग के नोट्स ले लो, नहीं। आपके पास सभी सब्जेक्ट का जो भी प्राइमरी सोर्स है, आपके पास लूसेंट है, आपके पास घटना चक्र है, आपके पास किसी भी कोचिंग का नोट्स है, कोई भी, प्लीज प्लीज प्लीज, अब 30 दिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, स्वयं एक से एक टॉपर आपको बताने लगे कि ये पढ़ लो, नहीं अब ये पढ़ लो, प्लीज अपने प्राइमरी सोर्स को स्किप मत करना।
जो भी आपका प्राइमरी सोर्स है वो किसी भी कीमत पे स्किप नहीं होना चाहिए। अगर प्राइमरी सोर्स स्किप हुआ, यू आर डूइंग बिगेस्ट ब्लंडर विद योर प्रिपरेशन। मैं एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता आया हूं अपने जो बच्चे मुझे पर्सनली कॉल करके बात करते हैं या मैसेज पे बात करते हैं, मैंने उन्हें यही चीज बोली, इफ यू आर फाइंडिंग द सोर्सेज एट दिस टाइम व्हेन 30 डेज रिमेन अंटिल योर प्रीलिम्स एग्जाम, केवल 30 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के, और आप अभी भी सोर्सेज ढूंढ रहे हो, आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए जो भी सोर्स है, नोट्स है, खुद के नोट्स है, 50 पेज लिखे होंगे अपनी जिंदगी में पढ़ते वक्त, वही उठा लो। लूसेंट बुक है वो उठा लो, जो भी आपने पढ़ा है आप वो उठाओ, पढ़ो पढ़ो, प्लीज पढ़ो उसे। मैं कह रहा हूं पढ़ो, रीडिंग रीडिंग मेमोराइजिंग, याद करना है, फैक्ट्स याद करने हैं, बार बार रिवाइज करना है उनको। क्लियर? ये करोगे ना आप डेली, वादा करो मुझसे कि ये आप करेंगे कि अपने प्राइमरी सोर्स को रिवाइज करेंगे। कमेंट करो कि मैं अपने प्राइमरी सोर्स को रिवाइज करूंगा। क्लियर? एंड द सेकेंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मैंने यहां पे विजय पथ लिखा जरूर है, ये लिखा जरूर हुआ है, आपको नहीं आना आप मत आइए। मैं आपसे नहीं कहता कि आओ विजय पथ सीरीज फॉलो करो। आप किसी बुक से पीवाईक्यू लगाना चाहते हो, जाओ लगाओ, आप पीवाईक्यू लगाओ, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के पीवाईक्यू लगाओ, उन्हें रिवाइज करो, जो पीवाईक्यू गलत हो उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ जाके। क्लियर? क्लियर? फिर से आई रिपीट, पीवाईक्यू लगाओ, बार बार लगाओ, टॉपिक्स पीवाईक्यू के सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस गलत हो उन्हें शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, बार बार रिवाइज करो। क्लियर? विजय पथ सीरीज का मैं बता देता हूं, एग्जाम के जिस दिन एग्जाम होगा ना उसके 2 दिन पहले मैं यहां आके आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आके दिखाऊंगा कि देखो विजय पथ सीरीज में 7 से 8 हजार सवालों की प्रैक्टिस हम लोगों ने करी है। ये लेवल रखेंगे विजय पथ का कि 7-8 हजार सवाल प्रैक्टिस करके जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आपका नेचर, आपका वो जो एग्जाम का नेचर है वो पकड़ में आता है, आप प्रेशर हैंडल कर पाते हो, आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के नेचर को समझ पाते हो। क्लियर? तो ये विजय पथ का काम चल रहा है, ये नहीं रुकेगा, डेली चल रहा है। कल फिर आप साइंस की एक क्लास देखोगे जिसमें 100-200 पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू होंगे, डोंट वरी। क्लियर? अगर आपको विजय पथ में आना है, आओ, शांति से क्लास देखो, सिर्फ क्लास देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो क्लास में, बहुत तेजी से करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चंस गलत हो नोट्स में ऐड करो, आगे बढ़ो। क्लियर? एंड थर्ड, जो बात आपको ध्यान रखनी है, जो करनी है, पहले आपको प्राइमरी सोर्स रिवाइज करना है, पीवाईक्यू लगाने। तीसरा, इस समय करंट अफेयर किसी भी कीमत पे आपको स्किप नहीं करनी, डेली पढ़नी है। जो भी सोर्स है, आपको आई दृष्टि है, पढ़ो, यूपीएससी हिंदी की मैगजीन है, पढ़ो, आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, पढ़ो, किसी सर के नोट्स हैं, पढ़ो, लेकिन कोई एक सोर्स पढ़ो, सिर्फ एक सोर्स। ये मत कहना कि जाओ मैं ये पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। एक सोर्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यूपीएससी हिंदी ने 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी दे दी आपको करंट अफेयर की, कर लो, अब तो कर लो, सब कुछ तो फ्री दिया जा रहा है। मैंने 1200 क्वेश्चंस की साइंस की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस दी, पॉलिटी के 800-900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे दी, अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की दूंगा, ज्योग्राफी की दूंगा, इन्वायरमेंट की दूंगा, इकोनॉमी की दूंगा, सब कुछ तो करेंगे यहाँ पे, यूपीजी के करेंगे, फिर परेशान हो रहे हो आप। सीए मल्टीपल टाइम रिवीजन, कुछ भी हो जाए सीए का मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सी सेट प्लीज इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जीएस की इतनी अच्छी तैयारी करते हैं, इतनी अच्छी तैयारी करते हैं कि 200 में उनके 150-150 से ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन सीसैट की बहुत कम तैयारी रहती, उन्हें अंदाजा भी नहीं रहता कि क्या गलती करते हैं वो, और कहीं ना कहीं सीसैट से फेल हो जाते हैं, वो नहीं पास कर पाते। तो ये गलती आप मत करना। एक बात मेरी ध्यान रखना, जो मैंने सीए के लिए बताई, करंट अफेयर के लिए, पिछली करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना, थोड़े पुराने महीनों की। क्लियर? क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में रहोगे, मेरी ये लाइन आपको ध्यान रहेगी कि इस बार यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में शायद पिछले कुछ महीनों की करंट अफेयर ज्यादा पूछे, पुराने महीनों की, ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीसैट का अच्छा खासा लेवल इस बार रखा जाएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, इस बात का ध्यान रखना, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। सीसैट की अच्छी तैयारी कर लेना, सच में एक अच्छा लेवल रखेंगे सीसैट का, इस वजह से मैं कह रहा हूं सीसैट की तैयारी इग्नोर मत करना। यानी आपको पता है आपको प्राइमरी सोर्स बार बार रिवाइज करना है,
PYQ लगाने हैं। क्लियर, PYQ मैं करा रहा हूं, आप वहां पे आ सकते हो। करंट अफेयर पढ़नी है, सीसेट लगाना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, अगर ज्वाइन कर रखी है तो मेरी बात मानना, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के एग्जाम हॉल में चले जाना, 30 से 40 सवाल यूं सॉल्व करके आओगे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी वो ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी समय है। 5 टेस्ट तो जरूर लगा लेना, उनकी एनालिसिस कर लेना, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। क्लियर, बाकी मैं इतना ही कहूंगा, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को मैं पर्सनली जानता हूं, वहां के जो क्वेश्चंस होते हैं नेचर सेम, पैटर्न सेम, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करते हैं, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एनालिसिस सब साथ में पूछे जाते हैं वहां पे, और उसका एक्सप्लेनेशन जिस लेवल का दिया जाता है, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई भी थी टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन को, कि इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है कि आपका टॉपिक का टॉपिक कवर हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने वो टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है पढ़ लो, एग्जाम में 30 से 40 सवाल नहीं तो 30-35 सवाल तो ऐसे सॉल्व करके आओगे आप। क्लियर, तो अब जाते जाते मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, आप मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखना, जो गलती पहले हुई कोई बात नहीं, अब ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मैं किन गलतियों की बात कर रहा हूं, शायद आपको लगे कि हल्का फुल्का वीडियो था, लेकिन शायद आपको अंदाजा भी नहीं है 99% पर्सन आर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ सिली मिस्टेक्स। क्या कि एक सब्जेक्ट का एक सोर्स नहीं पढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्स पढ़ते रहेंगे, प्राइमरी सोर्स को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, PYQ लगाएंगे नहीं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे नहीं, और एक ही सोर्स के, एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्स फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी गलती है बच्चा, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आपने घटना चक्र पॉलिटी की पढ़ी तो क्या आपको पॉलिटी की घटना चक्र के 90% फैक्ट याद है? नहीं। क्या आपको घटना चक्र की पॉलिटी के 90% कॉन्सेप्ट एनालिसिस पढ़ी है, याद है, रिवाइज करी है? नहीं करी होगी। कर रही होती तो शायद यहां ना बैठे होते। क्लियर, इसलिए मैं कह रहा हूं ये गलती अब मत करना। अभी भी 30 दिन है ना, 30 दिन, 10 घंटे अगर हम लोग 30 दिन डेली पढ़ें, डेली 10 घंटे पढ़ें, 30 दिन 300 घंटे होते हैं। 300 घंटे बच्चा, 300 घंटे, 300 आवर। आप सोचो अगर इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपके पास है, सब कुछ आपको मिला है। अब मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपको 5 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अपना सोर्स फॉलो करना। अब दुनिया यहां की वहां चली जाए, आप कोई भी किसी के कहने पे सोर्स फॉलो नहीं करेंगे, मेरे कहने पे भी नहीं। कोई और आके कह दे कि जाओ ये पढ़ लो, मत फॉलो करना। क्लियर, कोई भी सोर्स फॉलो मत करना कि हिस्ट्री का ये सोर्स पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी का ये फॉलो कर लो, जो है वो फॉलो करो। PYQ प्रैक्टिस 100% करनी है, यानी सोर्स PYQ अब स्किप नहीं करना है। आप विजयपथ सीरीज में आओ, मैं आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि दिस इज माई प्रॉमिस, दैट इज माई प्रॉमिस कि एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे PYQ करा के देंगे, आपका एप्टीट्यूड डेवलप करा के देंगे, आपको एग्जाम के नेचर से रूबरू करा देंगे। हर एक क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व करने की स्थिति पे होगे, या ये गेस करने की स्थिति पे होगे कि ये हमें करना चाहिए या स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। इस स्थिति में आपको ला के रख देंगे, क्योंकि साइंस के जिन लोगों ने मेरे साथ साइंस के क्वेश्चंस करें, आप देखो 500 क्वेश्चंस किए हैं, रिपीट हो रहे हैं सवाल वहां पे। 500 क्वेश्चंस PYQ के और 500 में ही रिपीट होने शुरू हो गए सवाल। अभी 500 क्वेश्चंस और करने हमें साइंस के, फिर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जंप करेंगे ज्योग्राफी पे, फिर करेंगे इन्वायरमेंट के, फिर करेंगे इकोनॉमी के। क्लियर है? प्लीज जिनको विजयपथ सीरीज में आना है वो आए, अदरवाइज जो सोर्स PYQ को फॉलो करना चाहते हैं करें। 7 बजे विजयपथ की सीरीज होती है, फॉलो करना। आप चाहे प्लेलिस्ट देख लो, डेली क्लास हो रही है। ध्यान से करंट अफेयर के मल्टीपल टाइम रिवीजन स्किप मत करना। 30 से 35 सवाल आते हैं, बहुत अच्छा फायदा देंगे आपको। सीसेट बता चुका हूं, इग्नोर मत करना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सीसेट इग्नोर नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज UPSC हिंदी की मैंने बता दी, जो बच्चे लगा रहे हैं बहुत फायदा होने वाला है। यही चीज मुझे बतानी थी। अंतिम 30 दिन है, और शायद ये 30 दिन आपके 30 साल सुधार के रख सकते हैं। अंतिम समय है 30 दिन आपकी तैयारी का। लग जाओ यार एक बार एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ। यू विल क्लियर UPPCS प्रीलिम्स मेरे दोस्त, यू विल क्लियर। UPSC हिंदी आपके साथ है, हर एक कदम पे आपके साथ है। आप जहां परेशान हो, आपको जो दिक्कत है, आप मैसेज करो। मेरी आईडी आपके पास है, मैंने आपको अपनी आईडी दे रखी थी, शायद आपको नहीं पता। मेरी आईडी आपके पास है, आप ग्रुप में मैसेज करोगे, मैं आपको ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज 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 फॉलो योर सोर्स, प्रैक्टिस, रिवीजन, PYQ।
प्लीज करो इसे, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था, शायद आज फिर से कहूंगा, ये सिर्फ आपकी खुशी का सवाल नहीं है। आपके साथ खड़े वो दोस्त, आपके वो माता पिता, आपके साथी जो आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बार सफल हो जाओ। ठीक है, चलो मैं आज की ये छोटा सा सेशन में यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं लिख के जाना मेरे दोस्त, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। एक स्टेटमेंट और आज आप लिखेंगे, प्लीज आज आप ये स्टेटमेंट लिखना, प्लीज मेरे कहने पे लिख देना, जो गलतियां शुरू में हुई अगले 30 दिन वो गलतियां नहीं होंगी। मेरा खुद से वादा है सर, जो गलतियां पहले हुई अब नहीं करेंगे। मेरा खुद से वादा है भाई, जो गलतियां पहले हुई अब नहीं करेंगे। क्लियर, एग्जाम फोड़ के दिखाएंगे, और जिस दिन एग्जाम होगा ना प्रीलिम्स का, कुछ बच्चे आपको यहीं पे मैसेज करते दिखाई देंगे, इसी कमेंट सेक्शन में मैसेज करते दिखाई देंगे, सर मैंने क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया। मेंस की तैयारी साथ में करेंगे, बच्चा फोड़ेंगे, मेंस भी फोड़ेंगे, बिल्कुल डरना मत। हर एक कदम पे मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लीज 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 आपको अपने साथ जस्टिस करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है। ठीक है, ये 30 दिन आपको करना है। कल से फिर से आओ साइंस की क्लास में, जो जिन्होंने नहीं देखी जल्दी से जाओ, पिछली क्लासेस साइंस की पढ़ो, पॉलिटी की पढ़ो। कल फिर साइंस की एक क्लास लेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।